नमस्कार एंड वेलकम माय डियर फ्रेंड्स। मैं रिया आप सबका फिर से स्वागत करती हूँ हमारे चैनल मॉम मिरेकल्स ऑफ मेडिटेशन में। तो विजडम की इस सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम बात करेंगे कुंडलिनी अवेकनिंग और 7 चक्रास के बारे में। जी हाँ, हमने बहुत लोगों ने इस बारे में सुना होगा कि कुंडलिनी अवेकन होती है, एनर्जीज बूस्ट होती हैं, हमारे बॉडीज में 7 चक्रास होते हैं जो बैलेंस होना बहुत ज़रूरी होते हैं। और कुंडलिनी अवेकनिंग क्यों ज़रूरी है और लोग कितनी साधना करते हैं अपनी कुंडलिनी को जागृत करने के लिए, आज हम इस टॉपिक पर थोड़ी क्लैरिटी के साथ चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कुंडलिनी के बारे में और इससे ही रिलेटेड है हमारे 7 चक्रास। कुंडलिनी क्या होती है? जब हम ये टर्म के बारे में सुनते हैं कुंडलिनी और कुंडलिनी अवेकनिंग, कुंडलिनी को जागृत करना, इसका क्या मतलब होता है? सबसे पहले तो कुंडलिनी एक संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब होता है कि जो हमारी पूरी प्राण शक्ति होती है, जो शक्ति होती है जिससे हम चलते हैं, जिससे हम ये फिजिकल बॉडी को चलाते हैं, फिजिकल के साथ हमारी सारी बॉडीज कोऑपरेट करते हैं, वो शक्ति का पूरा स्टोर हाउस हमारी बॉडी के जहाँ स्पाइन होता है उसके बेस पे लोकेटेड रहता है। अब ऑब्वियसली एग्जैक्टली वो फिजिकल बॉडी के बेस पे नहीं होता, पर हमारी एथरिक बॉडी के बेस में होता है। फिजिकल बॉडी में वो चीजें दिखती नहीं। आप फिजिकल बॉडी में रिसर्च कर लीजिए, हमने साइंस में कभी नहीं पाया कि हमारे बॉडी में 7 चक्रा है या कुंडलिनी है या सर्पेंट लाइक स्ट्रक्चर है। नहीं, वो फिजिकल बॉडी में होता नहीं। एथरिक बॉडी जो सेकेंड लेयर ऑफ बॉडी है, जहां से सारी नर्व्स कनेक्टेड थी, हमने लास्ट वीडियो में सीखा था, एथरिक बॉडी में हमारी सारी नर्व्स, नाड़ी मंडल कनेक्टेड रहता है और सारे एनर्जी सेंटर्स उससे कनेक्टेड रहते हैं। जितनी भी नर्व्स रहती है वो सब में एनर्जी जानी होती है। वो एनर्जी क्या होती है? हमारी सोल की एनर्जी, हमारी प्राण शक्ति। वो सबका स्टोर हाउस क्या माना जाता है? कुंडलिनी। वो सबका स्टोर हाउस हमारा स्पाइन का बेस माना जाता है। तो हम स्पाइन के बेस से स्टार्ट करते हैं, मूलाधार चक्र जहां पर होता है उसी के आसपास हमारा कुंडलिनी लोकेटेड रहता है, यानी हमारा पूरा शक्ति का, प्राण शक्ति का स्टोर हाउस रहता है। अब इससे ये एक सर्पेंट लाइक स्ट्रक्चर दिखाया जाता है, जैसे एक सांप की तरह ये एनर्जी मूव होती है ऊपर। ये एनर्जी कब हम अवेकन करना चालू करते हैं? हम अपनी साधना से, क्रिया से, हम अपनी हर चक्रा को जैसे जैसे जानते जाते हैं, उसके प्रति काम करते हैं, साधना करते हैं, कार्य करते हैं, एक एक एनर्जी सेंटर एक्टिवेट होते जाता है। तो जैसे अभी तो उसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे, पर जैसे जैसे मेरी शक्ति अवेकन होती है, मेरी एनर्जी सेंटर्स एक्टिवेट होते जाते हैं, एक सरपेंट लाइक का स्ट्रक्चर ऊपर आते जाता है। वो एनर्जी एक सरपेंट की तरह मूव करती है। ऐसा माना जाता है कि वो एक सरपेंट की तरह मूव करती है, हमारे स्पाइन के बेस से निकलकर हमारे सारे चक्रा से होते हुए, मूलाधार से शुरू होता है, सहस्त्रार चक्रा तक चलता है और यहां तक वो आते आते यहाँ पर एक कमल खिल जाता है। जब हम एनलाइटन हो जाते हैं, जब हम बुद्धाहुड में पहुंच जाते हैं, तो ये पूरा प्रोसेस कुंडलिनी अवेकनिंग का होता है कि वो मेरी पूरी एनर्जीज को मैं अवेकन करूं, जागृत करूं। मेरी जितनी शक्ति है वो सारी शक्ति को मैं कॉल करूं, बूस्ट, अवेकन। इससे मैं अपने 6 सेंस, 7 सेंस, हर प्रकार के सेंसेस से अवेकन हो जाऊं। मुझे जितनी फिजिकल चीजें हैं वो तो दिखे ही, बट मुझे सारे सातों बॉडीज की, सातों लोगों की सारी चीजें दिखे, सारी चीजें मैं अनुभव करूं, सारी चीजों के प्रति मैं जागरूक हो जाऊं, मैं एनलाइटन हो जाऊं। ये होता है कुंडलिनी अवेकनिंग। अभी जब हम लोग अर्थ की लाइफ एंटर करते हैं तो हम सुषुप्त होते हैं, हम इनएक्सपीरियंस्ड होते हैं, वाइज नहीं होते। यही हमने लास्ट वीडियोस में सीखा है कि हम यहाँ आते क्यों हैं? अपने आप को निखारने आते हैं, सीखने आते हैं, अनुभव करने आते हैं, अपनी एनर्जीज को जागृत करने आते हैं, अवेयर होने आते हैं। तो ये जब शुरू होता है, हमारी लाइफ जर्नी जब शुरू होती है पहले जन्म से अर्थ में, तब ये सांप जो सर्पेंट है वो सुषुप्त अवस्था में होता है, हमारे स्पाइन के बेस में लोकेटेड रहता है, कुंडलिनी जिसे कहा जाता है संस्कृत में। जैसे जैसे हम हर लाइफ के साथ अपने आप को इवॉल्व करते हैं, विजडम लेते हैं, नॉलेज लेते हैं, सही काम करते हैं, हम हर चक्रा को एक्टिवेट करते हैं। चक्रास क्या है हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे, बट हर चक्रा को एक्टिवेट करते हुए जब फाइनली हम सहस्त्रार चक्र तक पहुंच जाते हैं और इसे भी एक्टिवेट कर लेते हैं, मेरी पूरी बॉडी बैलेंस में आ जाती है, सातों शरीर बैलेंस में हो जाते हैं, सारी चीजें ओपन हो जाती हैं, मैं पूरी तरह अवेयर हो जाती हूँ। मेरा सरपेंट जो सुषुप्त अवस्था में था
अब वो जागृत होकर यहाँ पे कमल खिल चुका रहता है, सारे पंखुड़ी खुल जाती है उस कमल की। वो हो जाती है मेरी कुंडलिनी अवेकनिंग। तो माय डियर फ्रेंड्स, हमने कुंडलिनी के बारे में तो जान लिया, बट इसे अवेकन कैसे करना है। सबसे पहले मैं आप लोग को एक वार्निंग या एक क्लियरेंस दे दूं कि जो कोई भी कुंडलिनी अवेकनिंग का प्रोसेस ट्राई करता है, प्लीज़ इसे अकेले ना करें। एक गुरु के गाइडेंस के अंडर ही इसे करना चाहिए, क्योंकि इस प्रोसेस के दौरान कुंडलिनी अवेकनिंग का कितना भी समय लगे उस प्रोसेस में, हमेशा एक गुरु या एक सुपरवाइजर की ज़रूरत होती है। बिकॉज इस प्रोसेस में हमारे बॉडी में, माइंड में, इंटेलेक्ट में, हमारे हेल्थ में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, हमारे ब्लॉकेजेस क्लियर होते हैं, ऑफ कोर्स चक्रास बैलेंस होते हैं, तो बहुत सारी शिफ्टिंग होती है। ये कोई एक दिन का प्रोसेस नहीं है, ये टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। बट हर किसी को ये एक गुरु के गाइडेंस के अंडर ही करना चाहिए। बट मैं यहाँ पर आप लोग को एक बहुत ही बेसिक तरीके जिनके द्वारा हम अपनी कुंडलिनी को जागृत कर सकते हैं। और कुंडलिनी जागृत करने का अर्थ है हम अपनी शक्ति को अवेकन कर सकते हैं, हम अवेयर हो सकते हैं, हम एनलाइटनमेंट पा सकते हैं। तो सबसे पहला बेसिक और बहुत इम्पोर्टेंट तरीका जो हमारे गुरु पितामह पत्री जी ने हम सभी के साथ शेयर किया है, अब ऑफ कोर्स ही नेवर हाईलाइटेड इन वन थिंग कि इसको करने से कुंडलिनी अवेकन हो जाएगी। ही जस्ट एम्फेसाइज्ड कि आप हर दिन इसे करें, क्योंकि ऑटोमेटिकली जो जो चीज़ें आपके लिए ज़रूरी है वो होते चले जाएंगी, एंड देन यू विल नो कि आपकी कुंडलिनी भी अवेकन हो गई है इस प्रोसेस को करते हुए। एंड दैट इज आनापानासती मेडिटेशन। एक्चुअली कोई भी ध्यान की टेक्निक, कोई भी मेडिटेशन की टेक्निक से हमारी कुंडलिनी जागृत हो जाती है। तो कोई भी ध्यान की टेक्निक से हम अपनी कुंडलिनी जागृत कर सकते हैं। बट आनापानासती मेडिटेशन, जिसको हम ब्रेथ मेडिटेशन कहते हैं, ये वन ऑफ द सिंपलेस्ट टेक्निक है, जिसमें हम बस कंफर्टेबली बैठते हैं, आंखें बंद रखते हैं और अपनी नॉर्मल ब्रीदिंग को विटनेस करते हैं, आते जाते महसूस करते हैं। इसे अलग से खींचते नहीं, छोड़ते नहीं, बस नॉर्मल ब्रीदिंग को विटनेस करने का एक प्रोसेस होता है। इसे हम हर दिन जब प्रैक्टिस करने लग जाते हैं, रेगुलर मेडिटेशन करते हैं, धीरे धीरे हमारी बॉडी में जो जो चीज़ों की ज़रूरत होती है वो ऑटोमेटिकली वो एनर्जी से होती चली जाती है। ये होगा जब आपके हमारे थॉट्स, हमारे वर्ड्स, हमारे रिएक्शन सही होंगे, धीरे धीरे जैसे जैसे हमारे चक्रास बैलेंस होने लगेंगे, सारे चेंजेस होते होते, हमारे ब्लॉकेजेस क्लियर होते होते हमारी कुंडलिनी भी जागृत हो जाती है। इसके अलावा जितनी भी मेडिटेशन टेक्निक्स है जिनके बारे में आपने कभी सुना है, जाना है, प्रैक्टिस की है, आप बिल्कुल वो सारी टेक्निक्स फॉलो कर सकते हैं। एक गुरु के गाइडेंस में करिएगा, क्योंकि हर मेडिटेशन टेक्निक का अल्टीमेट जो गोल होता है वो हमारी शक्ति को जागृत करने का होता है, वो एनर्जी लेने का होता है। तो हर मेडिटेशन टेक्निक हमें कुंडलिनी जागरण करने में हेल्प करती है। दूसरा मार्ग जिससे बहुत लोगों की कुंडलिनी जागृत हुई है, जो एनलाइटन हुए हैं, वो होता है भक्ति मार्ग। कुछ लोग भक्ति में इतने ज़्यादा मग्न होते हैं, इतने चूर होते हैं, उनकी भक्ति इतनी प्योर होती है कि वो एक हो जाते हैं, वो उस ईश्वर से, वो उस एनर्जी से, वो भक्ति करते करते एक हो जाते हैं। फिर वो ईश्वर और उस बंदे में कोई फ़र्क नहीं रह जाता। अगर आप वो लेवल की भक्ति करना जानते हैं, अगर आपके अंदर उतनी शुद्धता, उतनी प्योरिटी, उतनी सरेंडरेंस है, तो भक्ति मार्ग के द्वारा भी आपकी कुंडलिनी जागरण हो सकती है। इसके अलावा कई लोग हठ योगा के थ्रू या किसी भी फॉर्म ऑफ एक योग के थ्रू भी अपनी कुंडलिनी जागृत करते हैं। बट अगेन, प्लीज़ प्रैक्टिस इट अंडर द गाइडेंस ऑफ अ गुरु, क्योंकि अकेले ये चीज़ें करने में बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, बहुत सारे ज्ञान की चीज़ें होती है जो हमें नहीं पता होती, जो हमें एग्जीक्यूट करते हुए सारे प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है, और ये हमें सिर्फ एक सही गुरु ही गाइड कर सकते हैं। तो ये थे कुछ तरीके जिससे हम अपनी कुंडलिनी जागृत कर सकते हैं। पर कुंडलिनी जागृत होने के दौरान क्या क्या चीज़ें होती है हमारे शरीर में, क्या क्या चेंजेस आते हैं, क्या क्या बदलाव आते हैं, उसको भी मैं एक छोटी सी समरी फॉर्म में आप लोग को बता दूं। सबसे पहले तो अच्छा, कुंडलिनी जो हमने समझा कि एनर्जी अवेकन होती है, जो सर्पेंट लाइक का, कॉइल लाइक का स्ट्रक्चर हमारे स्पाइन के बेस में होता है, वो शक्ति का जो स्टोर हाउस होता है, वो धीरे धीरे उठता है, अवेकन होता है, अवेयरनेस क्रिएट होती है। तो सबसे पहला चेंज हमारी बॉडी में आता है कि हम बहुत ज़्यादा अवेयर होने लगते हैं, अवेयरनेस डेवलप होती है, हम हर चीज़ के प्रति जागरूक होते हैं जो हमारे आसपास चल रही होती है, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो हमारे अंदर हो रही होती है।
सेकेंडली, हमारी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, क्योंकि जैसे जैसे हमारे सारे चक्रास बैलेंस होते हैं, मूलाधार से लेकर सहस्त्रार तक, हर चक्रा की अलग अलग क्वालिटीज, उतनी नाड़ी, जितनी नाड़ियाँ कनेक्टेड होती है, सारी नाड़ियों की शुद्धि होती है। तो एक एक नाड़ी की शुद्धि के साथ हमारे बॉडी में सैकड़ों सैकड़ों बदलाव आते हैं, हमारी बॉडी में हीलिंग होती है। हमारे जितने ब्लॉकेजेस क्रिएट हुए होते हैं, हमारे पहले जन्म से किए गए कर्मों के वजह से आज तक हम जितने भी कर्म किए होते हैं, जाने अनजाने में हम बहुत सारे पाप कर्म, बहुत सारे पुण्य कर्म, बहुत सारे हिंसात्मक अहिंसात्मक कर्म, वो सारों के जितने भी ब्लॉकेजेस क्रिएट होते हैं, हमारे अंदर जितने फियर होता है उस वजह से जितने ब्लॉकेजेस होते हैं, वो एक एक करके क्लियर होते हैं। तो जैसे वो ब्लॉकेजेस क्लियर होंगे और जैसे ही वो चक्रास में राइट डायरेक्शन में एनर्जी फ्लो होना चालू होती है ना, अपवर्ड डायरेक्शन में जब वो एनर्जी फ्लो होना चालू होती है, वो ब्लॉकेजेस क्लियर होते हैं, तो हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा हीलिंग के प्रोसेस होते हैं। तो जितनी हमारी एग्जिस्टिंग बीमारियां होती हैं वो ठीक होती हैं, जितनी हमारे आने वाली बीमारियां होने वाली होती हैं वो ठीक होती है, कितने हमारे पास्ट कर्मा से रिलेटेड जो बीमारियां अंदर अंदर बन रही होती है वो भी हील होती है। अब इस बीमारियों में हर टाइप की बीमारियां होती है, क्योंकि बीमारियों का रीज़न ही ब्लॉकेजेस ऑफ एनर्जी होता है, चाहे वो कैंसर हो, डायबिटीज़ हो, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो, किसी भी प्रकार की बीमारी हो, किसी भी प्रकार की डिसेबिलिटी हो, किसी भी प्रकार का ब्लॉकेज हो हमारे एनर्जी के अंदर, हमारे बॉडी के अंदर, वो सारे क्लियर होते हैं। तो हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा हीलिंग होती है। हमें वॉमिटिंग सेंसेशंस हो सकते हैं, हमें बैक पेन हो सकता है, हमें शोल्डर पेन हो सकता है। हर वो चीज़, मे बी अ प्रेग्नेंट लेडी कैन अंडरस्टैंड दिस, कि उसके बॉडी में जितने प्रकार के चेंजेस होते हैं। पत्री जी ने एक वीडियो में शेयर किया था कि जैसे एक प्रेग्नेंट लेडी एक बेबी को कैरी करती है और बॉडी में जितने चेंजेस फील करती है फ्रॉम डे 1 टू लास्ट डे, वो सारे टाइप के चेंजेस भी, सिमिलर काइंड ऑफ चेंजेस एक कुंडलिनी जागरण के दौरान कोई भी इंसान अपने बॉडी और माइंड में फील कर सकता है। उनके टेस्ट बड्स हो, उनकी बॉडी हो, उनका माइंड हो, उनका इमोशनल बैलेंस हो, मूड स्विंग्स हो, इंटेलेक्ट हो, विजडम डेवलपमेंट हो, नॉलेज लेना हो, सारे प्रकार के चेंजेस। इसके अलावा हमारे अवेयरनेस बढ़ती है, तो हमारा माइंड शांत होता है। अच्छा, इनिशियल स्टेजेस में तो जैसे जैसे हम लोग क्लियर होती है ब्लॉकेजेस, तो हमारे जितने रिडंडेंट थॉट्स होते हैं वो बाहर आते हैं, बाहर फेंकाते हैं, और हम लोग वी फील कि ये सारी तो चीज़ें हमने कभी सोची नहीं जो अब बाहर निकल कर आ रही। तो वो जितना कचरा अंदर जमा होता है, जितना गार्बेज थॉट्स होते हैं, वो सारे क्लियर होते हैं ध्यान के थ्रू, भक्ति के थ्रू, किसी भी जो भी माध्यम आप फॉलो कर रहे हैं उसके थ्रू। तो इनिशियली तो बहुत ज़्यादा बॉम्बार्डमेंट ऑफ थॉट्स, बॉम्बार्डमेंट ऑफ हर चीज़ का बाहर क्लियरेंस होना होता है। तो चाहे वो बॉडी के रिस्पेक्ट में हो, माइंड के रिस्पेक्ट में हो, इंटेलेक्ट के रिस्पेक्ट में, उसके बाद हम नॉलेज में ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं, हमें नई विजडम चाहिए रहती है, हम बुक्स पढ़ते हैं, लोगों को सुनते हैं, गुरु को सुनने लग जाते हैं कि क्या है, कैसे हम चीज़ें और बेहतर करें। ये चेंजेस हमारे अंदर आते हैं, हमारे इंटरेस्ट चेंज हो जाते हैं, हमारा ऑरा चेंज हो जाता है, हमारे बहुत सारे फैक्टर्स हमारे जीवन के, हमारी आदतें टूटती हैं, हमारे पैटर्न्स टूटते हैं, हम खुद एक नए इंसान बन रहे होते हैं, क्योंकि हमारी एनर्जी धीरे धीरे बढ़ रही होती है। जब हम लोअर इमोशन से हायर इमोशंस की तरफ जाते हैं और हायर इमोशन से वापस वो शून्यता की तरफ जाते हैं, तो ये जितने चेंजेस है ना हमारी शिफ्टिंग की वजह से, इमोशन की शिफ्टिंग की वजह से, इंटेलेक्ट की शिफ्टिंग की वजह से, एनर्जी की शिफ्टिंग की वजह से, जैसे जैसे मेरे शरीर में एनर्जी बढ़ेगी, वो शक्ति जागृत होगी, नीचे से ऊपर आएगी, वो सारी एनर्जी से जो शिफ्टिंग हो रही है उससे मैं एक नए और एक बहुत ही जागरूक इंसान बनते जाऊंगी। मेरी थर्ड आई एक्टिवेट हो जाएगी, मुझे चीज़ें दिखेंगी, सपनों के थ्रू मैसेजेस मिलेंगे। बहुत बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जब हमारी कुंडलिनी जागृत होती है। ये सारे चेंजेस हैं जो आप फील कर सकते हैं, और ये एक प्रोसेस है, एक दिन में नहीं होती ये सारी चीज़ें। इट इज़ अ होलसम प्रोसेस, टाइम टेकिंग होता है, रेगुलर प्रैक्टिस से होता है। हमें अपने थॉट्स पे, वर्ड्स पे और डीड्स पे काम करना पड़ता है। हमें हर वो चीज़ पे काम, अलर्ट होना, हम धीरे धीरे वो अलर्टनेस आती है हमारे अंदर। सबसे पहले तो हमारे शब्दों के प्रति कि हम क्या कह रहे हैं, क्या वो मीनिंगफुल है, क्या वो ज़रूरी है कहना, क्या यूज़फुल है कहना, वर्थफुल है। नहीं तो हम लोग थोड़े शांत होने लग जाते हैं, हमारे डीड्स में चेंजेस आते हैं, क्या ये ज़रूरी है करना। हम हिंसात्मक कामों को छोड़ने लग जाते हैं, जितने भी हम अननोइंगली कर रहे होते हैं चीज़ें। कई बार लोग दूसरों के देखने से कि वो नॉनवेज खा रहे हैं हम भी खा लेते हैं, वो फियर रहता है कि लोग क्या बोलेंगे, चलो कुछ नहीं होता खा ही लेते हैं। वो हिम्मत आती है उनके अंदर, वो फियर खत्म होता है, द स्ट्रेंथ कम्स, द करेज कम्स टू डू द राइट थिंग। कई बार हमको पता होता है कि ये सही है, बट वो हिम्मत नहीं होती हमारे अंदर करने की। बट विथ द मेडिटेशन प्रैक्टिस
वो एनर्जी जैसे जो शिफ्ट होती है, वो हिम्मत आती है, वो राइट एटीट्यूड फॉलो करते हैं, हम प्यार से ही वो चीज़ें करते हैं, हम लोग वायलेंट नहीं नॉन वायलेंस की तरफ ज़्यादा बढ़ते हैं। तो ये सारे चेंजेस आते हैं, प्लस हमारे थॉट्स में चेंजेस आते हैं, हम ज़्यादा अवेयर होते हैं खुद के प्रति कि हम क्या सोच रहे हैं, क्या हम ओवर थिंक कर रहे हैं। धीरे धीरे हम अपने आप को ही ऑब्जर्व करते हैं, हम दूसरों को नहीं ऑब्जर्व करते। अब शिफ्टिंग हो गई है, अब हम दूसरों को जज नहीं करते, अब हमको दूसरों से प्रॉब्लम नहीं हो रही है, अब हमको दूसरों से कोई भी चीज़ की दिक्कत नहीं है, हम कॉमेंट्रीज दूसरों के ऊपर बंद कर देते हैं। अब हमारी शिफ्टिंग अब हमारी खुद की तरफ हो गई है कि मैं क्या सोच रही हूँ, मेरे अंदर क्या चल रहा है, मैं किसी को जज तो नहीं कर रही, मैं खुद को भी तो नहीं जज कर रही। वो एक्सेप्टेंस का लेवल बढ़ जाता है, नो प्रॉब्लम कॉन्शियसनेस क्रिएट हो जाती है, एक्सेप्टेंस लेवल बढ़ जाता है, पेशेंस बढ़ता है। हर एस्पेक्ट में मेरी एनर्जी शिफ्टिंग से मेरे अंदर पॉजिटिव चेंजेस आने लग जाते हैं। ये मल्टीपल मल्टीपल चीज़ें होती हैं कुंडलिनी जागरण से, और ये सारी चीज़ें मुमकिन हैं जब हम रेगुलर ध्यान करेंगे, हम ज़्यादा अवेयरनेस प्रैक्टिस करेंगे, इस मोमेंट में रहने का प्रैक्टिस करेंगे, हम अच्छे काम करेंगे, हम सर्विस करेंगे, लोगों की सेल्फलेस हेल्प करेंगे, खुद की भी सेल्फलेस हेल्प करेंगे, खुद के लिए भी उतना ही अवेलेबल रहेंगे, दूसरों के लिए भी वो चीज़ें करेंगे। ये सारी चीज़ें करते करते एक दिन हम खुद रियलाइज़ करते हैं दैट वी हैव टच्ड दैट इज़ एन एक्सपीरियंस। उसको वर्ड्स में नहीं बता सकते, बट वो एक्सपीरियंस होता है, वो अनुभव होता है कि वी हैव फाइनली टच्ड दैट पीस, वो ब्रह्मानंद की स्थिति वो पहुंच जाते हैं। दिस इज द होल सम कुंडलिनी प्रोसेस। तो माय डियर फ्रेंड्स, आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम चक्रास के बारे में कंटिन्यू करेंगे। हर चक्रा के ऊपर हम चर्चा करेंगे कि हमें क्या चीज़ें करनी चाहिए, कौन से ऑर्गन्स उससे रिलेटेड होते हैं, क्या क्या चीज़ें करने से हमारा चक्रा बैलेंस होता है, राइट डायरेक्शन में एनर्जी फ्लो होने लग जाती है, और हमें क्या क्या काम करने चाहिए खुद के लिए और हमारे चक्रा को बैलेंस करने के लिए, एनर्जी को बढ़ाने के लिए। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड माय डियर फ्रेंड्स, एंड थैंक यू फॉर जॉइनिंग एंड पेशेंट। थैंक यू सो मच।